नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और इतना स्नेह और प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम सतलोक आश्रम धनाना धाम जा रहे हैं। दोस्तों, आज तारीख है 11 फरवरी 2024। जैसा कि आपको पता है, 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस और कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब हम लोग चलते हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम। पहुंचने के बाद में हम आपको वो सभी चीज़ें दिखाएंगे जो वहां पर सेवा शुरू हो चुकी है, जो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, धनाना गांव पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के आप फ्लेक्स बोर्ड देख रहे होंगे और कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे सतलोक आश्रम धनाना। जो दिव्य दृष्टि बनेगी उससे आपको प्रभु के कभी कभार दर्शन होया करेंगे। आप आंखें खुली हैं चाहे बंद हैं, एकदम एक पलक में कुछ झलक आ जाया करेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सतलोक आश्रम धनाना धाम की पार्किंग है और आपको सामने ही दिख रहा होगा सतलोक आश्रम धनाना धाम, और कुछ ही सेकंडों में हम पहुंच जाएंगे। अब सामने आप देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये मुख्य द्वार बनाया गया है यहाँ पे, और इसमें सतगुरुदेव जी का स्वरूप लगाया जाएगा। और ये साइड में जो मिट्टी पड़ी, ये भी सतलोक आश्रम धनाना धाम का ही एरिया पड़ता है, और ये भी सतलोक आश्रम धनाना धाम का बहुत लंबा चौड़ा पार्किंग बनाया गया है। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा सतलोक आश्रम धनाना धाम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम, और ये मेन गेट पर हमारी गाड़ी बस कुछ ही सेकंडों में पहुंचने वाली है। और ये हम लोग आ गए हैं आश्रम के मुख्य द्वार पर। यहाँ पर सतगुरुदेव जी के बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं आश्रम के बाहर, और हम लोग अब आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सतलोक आश्रम धनाना धाम लिखा हुआ है। और अब हम लोग अंदर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हम सतलोक आश्रम धनाना धाम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पर ये जो जूता घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग अपने जूते चप्पल जमा करेंगे और टोकन के साथ में। और टोकन इसलिए दिया जाता है ताकि किसी के जूते अव्यवस्थित तरीके से गुम ना हो जाए। टोकन देने के बाद में जूते यथावस्थ मिल जाते हैं। और ये आश्रम का जो फील्ड देख रहे हो, यहाँ पे ये बहुत बड़ा विस्तार है सतलोक आश्रम धनाना धाम का। और यहाँ पर ये साइड में जो है सीमेंट की ईंटें लगा दी गई हैं, और जगह जगह पर लोहे के पोल गाड़ दिए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोड भी बना दिया गया है सीमेंटेड ईंट लगा के। और ये बहुत बड़ा एरिया जो दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर ये कुछ भक्तात्माएं जो घास लगा रही हैं पार्क में, ताकि जो भी भक्तात्मा आने वाले समय में यहाँ पर आए तो पार्क में अच्छे से बैठ सके। उस दिन इन भक्तात्माओं को बड़ा ही खुशी होगी, क्योंकि तब इनकी मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि उस समय पूरा ही पार्क हरा भरा हुआ होगा, दिखाई देगा। और यहाँ पर भक्तात्माएं जब भी समागम हुआ करेगा, तो यहाँ भक्तात्माएं अपने विश्राम करने के लिए, कुछ देर के लिए धूप लेने के लिए या ठंडक लेने के लिए बाहर बैठ सकेंगी। पार्क बहुत अच्छा पार्क बन रहा है यहाँ पे, और बहुत लंबा चौड़ा विस्तार में। और अब हम चलेंगे, कुछ और भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या यहाँ और सेवाएं चल रही हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अभी तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भक्तात्मा जो घास लगा रही हैं, और कुछ जगह जहाँ घास लग चुकी है वहाँ पे बाउंड्री बना दी गई है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, वो सामने वहाँ पे कमल का फूल बनाया जाएगा 12 लगा के। और अब हम लोग चलते हैं आश्रम का जो पार्क है, पार्क में ये देख रहे हो कमल फूल बनाया गया है। और यहीं पे यहाँ पे लिख रहे हैं सभी भक्तात्मा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा जा रहा है धनाना धाम। कितना खूबसूरत लग रहा है, घास से हरा भरा। और एक जगह नहीं, ये 2-3 जगह लिखा जाएगा। जैसा कि देखिए, दूसरी जगह आपको फिर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी कितना अच्छा लग रहा है, धनाना धाम लिखा हुआ। और ये जो पोल लगा दिए गए हैं, इन पर भी डेकोरेशन का काम शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, ये मुख्य द्वार बन रहा है, मतलब पार्किंग का।
जो पार्क मतलब बनेगा घास वाला, जो यहाँ पे भक्त आत्मा बैठा करेंगे, उसके लिए एक मेन गेट बना दिया गया है। और कुछ भक्त आत्मा इधर अभी भी लगी हुई हैं। यह देखिए यहाँ पे पानी लगा दिया गया है पार्क जहाँ घास लग गई है। और ये मेन गेट बनाया जा रहा है पार्क के लिए, ताकि इसी गेट से सभी भक्त आत्माएँ आराम से तसल्लीपूर्वक पार्क में जाके बैठ सकें। देखिए भक्त आत्मा सभी सेवाओं में लगी हुई हैं। दोस्तों हम धीरे धीरे आपको वो सभी चीज़ें दिखाएंगे जो अब तक आश्रम में जो सेवाएं हो चुकी हैं, या समागम को लेकर जो संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस और निर्वाण दिवस जो समागम होगा 17 से 20 तारीख तक, तो उसके लिए यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं वो शुरू हो चुकी है तैयारियाँ। वो आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है। यहाँ देखिए मेन सतलोक आश्रम का पंडाल है, यहाँ पे फर्स्ट एड रूम है और उधर पुस्तकालय भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये देखिए सजावट डेकोरेशन का काम हो चुका है काफ़ी हद तक, और कुछ चल ही रहा है। ये देखिए जैसे मेन पंडाल है, बहुत बड़ा पंडाल है, इसमें लाखों की संख्या में यहाँ पे बैठ सकते हैं भक्त आत्माएँ। और ये देखिए यहाँ पे पोल गाड़ दिए गए, रस्सी वगैरह बांध दी गई है। और इसी में जो फील्ड दिख रहा है आपको, इसमें घास लगा दी गई है। और लगभग 1-2 महीने में ये पूरा ही पार्क हरा भरा हो जाएगा। और उस समय ये जो भक्त आत्मा भी काम इसमें सेवा कर रही हैं, इनकी मेहनत तब रंग लाएगी जब यहाँ पर आके संगत और बैठेगी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुना करेगी। और देखिए ये डेकोरेशन का काम चल रहा है, यहाँ पे भक्त आत्माएँ लग रही हैं। और समागम आते समागम से पहले ही सारी व्यवस्थाएं सेट हो जाएंगी। देखिए ये सारा डेकोरेशन का काम यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे कई जगह धनाना धाम लिखा गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है जहाँ धनाना धाम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो डेकोरेशन का काम चल रहा है। और इन भक्त आत्माओं को बहुत खुशी होती है जब समागम के दौरान भक्त आत्माएँ आते हैं, देखते हैं और अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। तो इन भक्त आत्माओं को बहुत खुशी मिलती है अपनी सेवा को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर। और ये आपको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये सतलोक आश्रम धनाना धाम में लगा दिए गए हैं। पंडाल के साइड में जो गैलरी थी, उस गैलरी के किनारे किनारे, और दोनों तरफ लगाए गए हैं। जो बहनों का पंडाल है, बहनों के पंडाल की तरफ इस साइड में, और दूसरी साइड में जो भक्तों का पंडाल है उस साइड में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से पेड़ लगा दिए गए हैं। और ये वीडियो अब यहीं बस, अब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि अब नई नई अपडेट देते रहें सतलोक आश्रम धनाना धाम से। जो भी परमात्मा के बोध दिवस को लेकर जो भी तैयारियां होगी, हम सभी भक्तात्माओं को देते रहेंगे। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय। हिंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब।